एक बार फिर श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने चंदे के लिए चलाए जा रहे बीजेपी और वीएचपी के अभियान पर हमला बोला। राजगढ़ के ब्यावरा में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए लक्ष्मण सिंह ने लोगों को चंदे की राशि बीजेपी के लोगों को नहीं देने की सलाह दी है कि लोग बीजेपी के लोगों को चंदे की राशि ना दें। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले पंचायत और नगर पालिका चुनाव में यह खर्च किया जाएगा। लक्ष्मण सिंह के मुताबिक उनके पास भी चंदे के लिए फोन आया था, लेकिन उन्होंने अयोध्या जाकर भगवान राम के चरणों में चंदा देने की बात कही। हालांकि इस दौरान वो कुछ अपशब्द भी कह गए। ये आपसे चंदा लेंगे और अभी पंचायत नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, आपके खिलाफ खर्च करेंगे, सावधान रहना। कांग्रेस पार्टी के साथियों, इनके जाल में मत फंसना। अगर चंदा देना भी है तो अयोध्या में जाके देंगे चंदा, भगवान राम के चरणों में अर्पण करेंगे। बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं लक्ष्मण सिंह ने और कहा है कि बीजेपी के लोगों को चंदा ना दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पहली दफा नहीं है ये कि जब लक्ष्मण सिंह ने इस तरह का कोई बयान दिया हो या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। पहले भी वो इस तरह के बयान से सुर्खियों में रह चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। राम मंदिर मुद्दा है, चंदा मुद्दा है और सियासत इस पर होगी, प्रतिक्रिया मिलेगी। फिलहाल लक्ष्मण सिंह के बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्या कहना था लक्ष्मण सिंह का? देखिए, पहले उनके जो बड़े भाई है दिग्विजय सिंह, वह इस तरह के बयानों के लिए चर्चा में रहते थे। अब लक्ष्मण सिंह ने भी जो राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया है, एक बार फिर से वो चर्चा में आए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि ये जो है राम मंदिर के नाम पर जो चंदा कर रहे हैं, ये जो निकाय चुनाव होंगे उस चंदे का उपयोग करेंगे, ये इसका दुरुपयोग करेंगे, इसे इन्हें चंदा ना दें, ये चंदा खोर है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण सिंह ने जो है राजगढ़ में किया है। मनोज, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या सामने? देखिए, इस बयान के बाद भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये निश्चित ही गरमाएगा, क्योंकि जो लक्ष्मण सिंह ने जो बयान दिया है, यह सीधे जो है उन्होंने आरोप लगाया है, भाजपा पे लगाया है, संघ पर उन्होंने जो सीधा आरोप लगाया है, और ये चंदाखोरी का आरोप है। बिल्कुल। और मनोज, क्योंकि एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि ये चंदा ले रहे हैं और चंदा लेने के बाद ये अपने चुनावों में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लक्ष्मण सिंह पहले व्यक्ति नहीं है, इसके पहले पीसी शर्मा आरोप लगा चुके हैं, दिग्विजय सिंह खुद आरोप लगा चुके हैं। लेकिन इन बातों को बिना किसी आधार पर बोल देना, बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया मिलेगी इसके बाद। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्ष्मण सिंह के जो बड़े भाई है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी राम मंदिर के लिए जो है चंदा दिया है और उन्होंने उसी समय इस दिग्विजय सिंह के चंदा देने पर चुटकी भी ली कि वो है, उनको सबको मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को चंदा नहीं देना है। इस तरह से लक्ष्मण सिंह ने अपने भाई पर भी इस मामले को लेकर जो है चुटकी ली थी। बिल्कुल। और क्या मनोज अभी भी चुटकी लेते हुए नजर आए थे जब ये संबोधन कर रहे थे? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कोई भी नेता या कार्यकर्ता चंगुल में ना आए, हालांकि पहले ही दिग्विजय सिंह चंदा दे चुके हैं। देखिए, जब कार्यक्रम हो रहा था उस समय जब लक्ष्मण सिंह ने बात कही, तब सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह का ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जो है दिग्विजय सिंह ने जो है चंदा दिया है और आप लोग चंदा मत देना, क्योंकि उनको तो मैनेजमेंट करना है। तो इस तरह के शब्द उन्होंने अपने भाई के लिए भी प्रयोग किए थे और सभी कार्यकर्ताओं से, जो भी वहां नेता उपस्थित, सबसे चंदा देने के लिए उन्होंने मना किया। ठीक मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि चुटकी लेते हुए नजर आए, लेकिन ये उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है कि चंदा नहीं देना है। उनका कहना है कि सीधे अयोध्या पहुंचिए, मंदिर जाइए और श्री राम भगवान के चरणों में आप चंदा दान दीजिए, ये लक्ष्मण सिंह ने कहा है। और हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शर्मा जी, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि जो ये अभियान चल रहा है चंदे वाला बीजेपी का, ये आगे जाकर इस पैसे को चुनाव में खर्च करेंगे, इसलिए उन्हें मत दीजिए, सीधे मंदिर को दान दीजिए। किस आधार पर ये बातें हो रही हैं? निश्चित तौर पर पहले भी हुआ, निर्मोही अखाड़ा के संत जो इसके पहले ट्रस्टी होते थे, सीताराम जी, 1400 करोड़ रुपए ये पहले इन लोगों ने जो इकट्ठे किए थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जितनी भी ये हैं संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद, तो वो आज तक उसका हिसाब नहीं किया। इनका ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई इसका ऑडिट नहीं होता। और हम भी ये कह रहे हैं कि जो उसके अकाउंट जारी किए हैं
राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, उस अकाउंट में सीधे डालो, पेटीएम से डालो, डिजिटल पद्धति से डालो, जो मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया है ये। तो भगवान राम और भक्त के बीच में कोई बिचौलिया क्यों? इसलिए पैसा सीधा भगवान राम जन्मभूमि जो है, और ये बने सब चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी भूमि पूजन करके और मंदिर का दरवाजा खुला के रामलला का। तो इसलिए सीधे ये नाटक करते हैं, तलवार और लठ लेके लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, गाड़ियों से वो निकाल रहे हैं। तो ये सब रुकना चाहिए। पीसी शर्मा जी, आप भी और आपके साथ कई कार्यकर्ता थे जो पहुंचे थे, लगातार जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी के और वीएचपी के लोग हैं जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हो आप। चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, लोगों को आप उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि वो सीधे आप बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, जानते हैं सर, आप बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, वो जानते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के लोगों को चंदा दिया जा रहा है, वो बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है, इसका क्या सबूत है आपके पास? इसका सबूत है 1400 करोड़ रुपए का जो हुआ था। और ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी सीताराम जी, उनने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ठीक, आप बने रहिए पीसी शर्मा जी हमारे साथ। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, चंदा ले रहे हैं, चुनावों में इस्तेमाल करेंगे इसका? लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं। पहली चीज तो ये समर्पण निधि है, हम इसको चंदा नहीं कहना चाहते। ठीक ठीक, क्योंकि इसके साथ बहुत श्रद्धा और आस्था जुड़ी है। दूसरी बात, ये पूरा जो राशि है ये ऑडिटेड राशि है, और पूरी राशि जो है वो न्यास के अकाउंट में के फेवर में नहीं जा रही है, और रजिस्टर्ड गतिविधि है न्यास की। और इसीलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ना उनके अकाउंट्स का, ना उनके नाम का, ना उनके किसी भी प्रकार के। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे सभी संगठन मिलके जनता के बीच जा रहे हैं। और तीसरी बात, रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव की राशि हम लोग इतने अक्षम नहीं है कि श्री राम की राशि का उपयोग चुनाव में करें। मुझे लगता है इतनी समझ है, और किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये राशि पूरी, आपने देखा होगा, चेक से लोग दे रहे हैं, आरटीजीएस से लोग दे रहे हैं। और ये आप उसमें डिटेल देखेंगे, यदि आप अपने संवाददाता को बोलेंगे तो लाके भी दिखाएंगे, उसमें सभी अकाउंट नंबर और सब है जिसमें राशि जा रही है। तो केवल एक पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं, स्टंट क्रिएट करने के लिए लोग अपनी बात रख रहे हैं। और पीसी शर्मा जी, हितेश जी 1400 करोड़ की भी बात कर रहे हैं बार बार, कि पहले भी धन संचय हो चुके हैं, ऐसे चंदे हो चुके हैं, लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, फिर से ये इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। देखिए, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, ये कई बार ये विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया है, वहां पर भी ऑडिटेड पूरा दिया गया है हिसाब। और इसके बाद वहां पर जो कार्यशाला चलती है जिसमें पत्थरों की तराशी होती है, आप लोगों ने स्वयं जी न्यूज ने भी उसके ऊपर कई फीचर और कार्यक्रम किए हैं कि वहाँ कितनी तैयारियां हैं, कहाँ से पत्थर आता है और कारीगर कितने काम कर रहे हैं। क्योंकि अनवरत काम चल रहा है, लगभग मुझे लगता है 30 साल होने आ गए हैं इस काम को होते हुए, 25-30 साल से। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और जो भी संस्थाएं मांगती उनको दिया जाता है। बाकी पीसी शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, पीसी शर्मा जी कहिए। नहीं होगा पीसी शर्मा जी। देखिए, सांसद के रूप में कुछ साल बीजेपी में रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छे समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है ये उसमें रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि उस समय इस तरह का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी ये बात है कि जो बात की जा रही कि धन समर्पण, तो धन समर्पण के लिए मोटरसाइकिल पे डंडे झंडे तलवार ये लेके थोड़ी चला जाता है कि ये लोगों को प्रेशराइज किया जाए। वो तो लोगों का समर्पण करा रहे हैं, धन समर्पण नहीं है, लोगों का समर्पण। तो ये कहीं भाई जिसको देना है, सब राम भक्त है देश के अंदर, भारत में कोई भी नहीं है जो राम भक्त हो। तो वो राम भक्त अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार जो अकाउंट दिए हैं राम जन्मभूमि में डाले देगा। बिल्कुल पीसी शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं कि जनता पर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें कैसे अपना जो पैसा है वो धन संचय में देना है। तो लक्ष्मण सिंह जी स्टेज पर चढ़कर ये क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग आए या वीएचपी के लोग आए तो उनको मत दीजिएगा पैसा? आप जनता भी तो ये सोच सकती है ना, समझ सकती है कि आपका उनका पैसा जा कहाँ रहा है। जनता को अगर डाउट है तो वो फिर जाए कर रहे हैं, किसी केस कराए को कट्टे पे, किसी को रसीद पे न दें। सीधा जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, उस डिजिटल इंडिया में पेटीएम से डालो,
ATM से डालो, किसी ठीक, ATM से हितेश जी डालो। से मैं आखिरी रिएक्शन होगी। हितेश जी, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं पीसी शर्मा कि क्या जरूरत है टोकन डालने की या फिर चलाने की? आप पेटीएम या गूगल पे या फोन पे से कराइए पेमेंट। इसीलिए जो रसीद है वो 1000 रुपए से ऊपर का टोकन है ही नहीं, बाकी उससे ऊपर का जितना अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट RTGS से और चेक से ही है। बिल्कुल। दूसरी बात, पीसी शर्मा जी भी धन संग्रह कर रहे हैं, हमने तो विरोध नहीं किया भाई, राम मंदिर के लिए धन संग्रह कर रहे हैं, अच्छी बात है। करो, हाँ अच्छी बात है, कहीं से भी राम के काम में तो बगैर कोई बुराई नहीं है और इसीलिए हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। और राम के काम में जो गड़बड़ करेगा ना जिया जी, उसको राम ही देख लेते हैं, इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है यदि कोई इसमें करता है, और अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। बिल्कुल हितेश जी, भगवान पर भरोसा है हमें और सबसे ज्यादा भरोसा जनता पर है, उससे भी ज्यादा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पीसी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद।